आतंक के खिलाफ लड़ाई में देश एकजुट है, गादरबल आतंकी हमले पर बोले राहुल गांधी। 125 दिनों में हमने गरीबों के लिए 3 करोड़ नए पक्के घरों को मंजूरी दी, बोले पीएम मोदी। 24 अक्टूबर को उड़ीसा के तटों से टकराएगा साइक्लोन दाना, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। दिल्ली में बढ़ने लगा वायु प्रदूषण का स्तर, 300 के पार पहुंची AQI। बीजेपी झूठ फैलाने की कोशिश में लगी हुई है, कांग्रेस और शिवसेना के बीच कोई विवाद नहीं हुआ, बोले कांग्रेस नेता नाना पटोले। दिल्ली में अलर्ट पर पुलिस, सदर बाजार में दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक लोडिंग और अनलोडिंग पर रहेगी रोक। बहराइच हिंसा के बाद सीओ के बाद एडिशनल एसपी भी हटाया गया। जम्मू कश्मीर के गादरबल आतंकी हमले के घायलों से मिलने पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। भारत और चीन के बीच LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर बनी सहमति। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव ने केरल से दाखिल किया नामांकन। पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गुर्गे हुए गिरफ्तार, अवैध हथियार भी जब्त किए गए। महाराष्ट्र चुनाव में आज शाम तक सब कुछ साफ हो जाएगा, सीट शेयरिंग पर बोले संजय रावत। गादरबल आतंकी हमले में पाकिस्तान के TRF चीफ शेख सजाद गुल का गुट है हमले का मास्टरमाइंड। बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई। हरियाणा में मंत्रालय का हो गया बंटवारा, सीएम सैनी ने अपने पास रखे गृह और वित्त विभाग। विदेश मंत्री S जयशंकर बोले भारत और चीन पर पेट्रोलिंग के नए सिस्टम पर सहमति बनी, लद्दाख में दोनों देशों के सैनिक LAC से पीछे हट सकेंगे। दिल्ली में त्योहार के समय दहशत का माहौल है, बोले सौरभ भारद्वाज। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में केजरीवाल की याचिका खारिज की गई, समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 4 नक्सलियों का एनकाउंटर, C-16 कमांडो टीम और CRPF ने की थी कार्रवाई। बीजेपी नए मणिपुर की जिम्मेदारी लेती और नई कश्मीर की, बोले संजय रावत। सरकारी कर्मचारियों को 30 अक्टूबर को मिलेगी सैलरी, दीपावली के चलते सरकार ने लिया फैसला। दिल्ली एयर पोल्यूशन को लेकर दिल्ली में ग्रेप 2 का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है, जिसके तहत डीजल जनरेटर चलाने और कोयले जलाने पर पाबंदी रहेगी। बाबा सिद्ध की हत्याकांड के आरोपी की पुलिस हिरासत बढ़ी, कोर्ट ने 25 अक्टूबर तक रिमांड पर भेजा। सुरक्षा बलों को पूरी छूट, दोषियों को दंडित करना जरूरी है, बोले LG मनोज सिन्हा। अमर अब्दुल्ला ने बड़गांव सीट से दिया इस्तीफा, गादरबल सीट को बरकरार रखा। आवश्यक दवाओं की संशोधित कीमतों पर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, फैसले पर पुनः विचार करने की अपील की। विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के मामले में केंद्र हुआ सख्त, कानून में बदलाव की तैयारियों में जुटा। गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, बोले अजय राय। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने CGI को आपत्तिजनक शब्द कहे, कहा अभी भी उन्हें मंदिर और बाबरी मस्जिद दिख रहे हैं। फ्लाइट में बम की धमकी पर लीगल एक्शन लेगी सरकार, एविएशन मिनिस्टर बोले दोषियों को नो फ्लाइंग लिस्ट में डालेंगे। फारूक अब्दुल्ला बोले कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा, पड़ोसी आतंकी हमले रोके तभी बातचीत होगी। रूसी सेना में अभी भी लगभग 20 भारतीय नागरिक है, बोले विदेश सचिव। कनाडा में भारत के पूर्व हाई कमिश्नर बोले ट्रूडो खालिस्तानी समर्थक है, खालिस्तानी आतंकी कनाडा की जमीन से भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। मदरसे बंद करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, गैर मुस्लिम स्टूडेंट का सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर भी नहीं होगा।